Hari Om, welcome back to your guiding angel. I'm Bhumika Bhatt, your guiding angel, and let's see my beautiful singles. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नेक्स्ट? इट कैन बी अ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. सी क्या हो रहा है एंजल्स, यूनिवर्स. मेरे जो ब्यूटीफुल से व्यूअर्स हैं जो सिंगल हैं, आइए हमें प्लीज गाइड कीजिए कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है. ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए थे आप लोगों के लिए. बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है. जैसे आप प्यारे से हो ना, वैसे प्यारे प्यारे कार्ड्स भी आए हैं. द हर्मिट. सबसे पहले आप अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में हो. आप काफी ज्यादा अपने आप पे काम कर रहे हो, एंड क्योंकि आपने काफी ज्यादा अपने आप पे काम कर चुका है एंड स्टिल यू आर वर्किंग, तो आपकी लाइफ में एक इमोशनली अवेलेबल इंसान आ रहा है. जैसा इंसान आपको चाहिए वैसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है. एंड अभी आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप अभी अपने पैसे को, अपने इमोशंस को आप जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो अब जगल खत्म हो रहा है. एंड यू आर एंजॉयिंग इन लाइफ जस्ट लाइक दिस ब्यूटिफुल फूल. आप अपनी लाइफ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, जस्ट लाइक अ चाइल्ड. आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है एंड उसके साथ साथ आप काम भी कर रहे हो. ऐसे नहीं हो कि सारी चीजें छोड़ दी. आपने काफी ज्यादा अपने आप पे, अपने फाइनेंस पे, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपने काफी ज्यादा काम करा है एंड स्टिल यू आर वर्किंग. सो दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपके फेवर में अच्छी अच्छी चीजें अब दे रहे हैं. आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. सी द टेम्परेंस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. आप बैलेंस कर रहे हो. जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि जगल, मैंने बोला है कि आप जगल कर रहे थे, अब आप बैलेंस कर पाओगे. सी अब आप बहुत ज्यादा प्यार भरी एनर्जीज में हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो. गॉड ब्लेस यू. यू डिजर्व टू बी हैप्पी, राइट? बिकॉज यू आर माई ब्यूटिफुल क्यूटीज. जो भी सिंगल लोग इसको देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे, अपनी मनी को बैलेंस कर पाओगे एंड आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है. ऐसा हो सकता है कि आप ना न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है. इट कैन बी न्यू जॉब एज वेल. आपने कोई नया वेंचर खोल दिया या किसी और एजेंसी के साथ अब आप जुड़ गए. आपने खुद का कोई बिजनेस खोल दिया या खुद का आप कोई साइड जॉब करने लग गए. देयर इज अ चेंज एंड दैट चेंज, दैट न्यू बिगनिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपको फेवर कर रही है. वो आपके फेवर में आ रही है. वो आपके फाइनेंशियली काफी ज्यादा गेन करा रही है. यू आर वॉकिंग अवे. रिसेंट पास्ट में ना आपकी कुछ ऐसी पेनफुल एंडिंग हुई है जहां से अब आप उभर के आगे बढ़ रहे हो. जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सबसे पहला कार्ड ही द हर्मिट का आया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के फेज में आप थे या अभी आप हो सेल्फ रिफ्लेक्शन के फेज में. एंड ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है ना, वो इतनी ज्यादा इजी नहीं थी. काफी ज्यादा आपको सेटबैक मिला है. जो सिचुएशन, जो कनेक्शन, जो चीज एंड हुई है ना, उससे काफी ज्यादा आपको शॉक लगा है क्योंकि सडन चीजें भी हुई थी. किसी किसी की लाइफ में ना सडन चीजें ब्रेक होनी शुरू हो गई थी. सो वो संभालने की कोशिश कर रहे थे. जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था कि वो संभाल नहीं पा रहे थे, बट यू आर ट्राइंग, बट दैट वॉज नॉट मेंट टू बी. दैट्स वाई वो चीज खत्म हुई है. एंड जब भी रात होती है ना, तो सवेरा भी आता है ना. जब सूरज दादा छुप जाते हैं किसी दिन या कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए, सूरज दादा जब छुप जाते हैं, जब बादलों के पीछे छुप जाते हैं, तो हमेशा के लिए तो नहीं छुपते हैं ना, बाहर तो आते हैं ना. और वो इतनी ब्राइट लाइट होती है कि हम देखते हैं और खुश हो जाते हैं, राइट? सो यू आर वॉकिंग अवे. जो चीजें आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, जो कनेक्शंस आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, आपने काफी अच्छा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड किया है, काफी
चीज़ें आपने उन लोगों के साथ सोची थी, आप लोगों ने काफ़ी ग्रो भी किया है, बट नाउ यू गाइज हैव मूव्ड ऑन, सेपरेट वेज में दोनों चल पड़े हैं, क्योंकि वो ही डेस्टिनी में लिखा था फॉर योर ग्रोथ एंड उस इंसान की भी ग्रोथ। अब जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आप अपने थ्रोट चक्रा पे भी काफी ज्यादा काम कर रहे हो। नाउ आप अपना स्टैंड रख रहे हो, आपको पता है, अब आपको पता है कि कहाँ कैसे कब बोलना है। आप मिच्योर हो रहे हो, जो आपको लेसन मिल रहा था ना मेच्योरिटी का, वो आपने सीख लिया है, काफी हद तक आपने सीख लिया, इसलिए आपको इतने सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी साइकिल जो एंड हुई है, आपने उस चीज को अब स्वीकार लिया है, जो मेच्योरिटी का लेसन आपको मिल रहा था वो आपने ले लिया है, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप पे काम किया है। इसीलिए तो सबसे पहले हर्मिट का कार्ड आया था ना, कि आपने अपने आप पे बहुत ज्यादा काम किया है और अभी भी कर रहे हो, और आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, दैट आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी एंड आई विल अट्रैक्ट। क्वीन अट्रैक्ट करती है, चेज नहीं करती है, और उसको पता होता है कि मेरे को इस थ्रोन पे बैठना है ना, तो आई नो कि मुझे क्या करना है। क्वीन को पता होता है किससे कैसे बात करनी है, एंड बुलशिट को एक्सेप्ट नहीं करना है, एंटरटेन नहीं करना है। सो आप अपने बहुत ही प्यारे वर्जन में एंटर कर चुके हो। मे बी आपको रियलाइजेशन नहीं है, बट आप एंटर कर चुके हो। पहले हो सकता है अपना अपने आप का स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, लोग आपको क्रश करके चल दिए होंगे और आप उसका स्टैंड नहीं लेते होंगे, बट अब आप वो चीज नहीं करोगे, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। आपने काफी ज्यादा चीजें देखी हैं लाइफ में, एंड आप काफी आगे आ चुके हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर किसी ने आपको अभी तक ये चीज नहीं बोली है, तो मैं बोल देती हूँ दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, आपकी लाइफ की जर्नी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, और ये जो फेज था आपकी लाइफ का स्पेशली, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान हो। आप देखो ना, एकदम क्वीन की तरह उससे बाहर निकल के आए और अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो ना, कि नाउ आई वोंट टॉलरेट एनी बुलशिट। अब मैं कोई ऐरे गहरे इंसान को टॉलरेट नहीं करूंगी, और बुलशिट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सो डोंट मेस अप विद मी। सो यू आर इन दैट एनर्जी एंड सी द सन। हम सन की बात भी कर रहे थे, सूरज दादा की। सो यू आर हैप्पी, यू आर इंजॉइंग लाइफ। नाउ आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, जो आपने होप रखा था ना, जो आपने फेथ रखा था यूनिवर्स पे, अपनी एंजल्स पे, भगवान पे, फाइनली आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको वो फेम मिल रहा है। एंड वाओ, एस के कितने सारे कार्ड्स आ गए, तीसरा कार्ड है ये, एस ऑफ कप्स। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में हो रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है, जैसे इतने सारे कार्ड्स भी आए थे, पेज ऑफ, मैं एक तो कार्ड्स भी भूल गई, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ गए ना कि मैं कार्ड्स भी भूल गई। एनीवेज, आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एंड सी आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। हर एरिया आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, एंड जो आप चाहते थे ना कि इमोशनली एंड फाइनेंशियली अब मैं स्टेबल हो जाऊं, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, बहुत जोरों शोरों से बढ़ रहे हो, एंड सी दोबारा द लवर्स आया है। वाओ, सो बहुत तेजी से आपके पास इंसान आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अपना ग्राउंड होल्ड करना है, अपना ग्राउंड आपको होल्ड करना है, एंड एकदम से अपने आप को इमोशनली आपको सौंप नहीं देना। जैसे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ना इतनी जल्दी, नहीं नहीं नहीं, आपको अपने इमोशंस पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। उस इंसान को देखना है, परखना है, एक्सप्लोर करो लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपने आप को बांध मत दो, अपने आप को बांधो मत, एक्सप्लोर करो लाइफ में, घूमो फिरो, नई नई डिशेस ट्राई करो, नए नए रेस्टोरेंट्स में जाओ, कैफे में जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो। दैट डज नॉट मीन कि हाँ कुछ
एल्कोहल एंड ऑल, नो। पार्टी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के भी हो सकती है, राइट? एनीवेज, सो एक्सप्लोर करो, लाइफ एंजॉय करो। एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं है कि 10-10, लेकिन नहीं वैसा एक्सप्लोर करने का वो मतलब नहीं है मेरा। एक्सप्लोर करने का ये मतलब है कि नए लोगों से बात करो, नए दोस्त कोई बनना चाहता है दोस्त तो उसको मौका दो, फेयर चांस दो। अपने आप को बंद मत करो, बांधो मत एक कमरे के अंदर, घर के अंदर बंद मत रहो, बाहर जाओ, इंजॉय करो, सोशलाइज करो। एक्सप्लोर का मतलब है सोशलाइज। घूमो, बाहर जाओ, लोगों से बात करो, इंटरेक्शन करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। जैसे मैं अटक रही हूँ ना, ऐसे अटको मत। ये जो आपकी एनर्जी है ना कि छोड़ो यार, नहीं, बाहर जाओ, आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील हैप्पी। ये बंद के मत रहो, कंफ्यूजन में मत रहो। एंड सी किंग ऑफ कप्स, हमारे पास एस ऑफ कप्स भी था एंड किंग ऑफ कप्स। आपकी तरफ इमोशनली अवेलेबल इंसान आ रहा है। अब इमोशनली ड्रेनिंग नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अब वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके कप्स फुल कर देगा, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार एंड सम्मान देगा। बट एकदम से टूट मत पड़ना कि ओ यही इंसान होगा। देखना, परखना, पहले अच्छे से समझना, उसके बाद चांस देना, बट फेयर चांस देना। अपने आप को बांध के मत रखो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है। एंड सी शफल कर रही हो आप लोगों के सामने, बार बार लवर्स आ रहा है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग। एंड जो आपकी भगवान जो आपको टेस्ट दे रहे थे ना, ले रहे थे आपका जो टेस्ट पेपर आपके पास बार ऐसे दे रहे थे आपके हाथ में कि लो भाई, दो अब टेस्ट, दो। वो टेस्ट ओवर हो चुका है और अब आपकी तरफ वो इंसान आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो। यू आर अट्रैक्टिंग योर लवर, यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्रू लव, योर काउंटर पार्ट, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम। यू आर अट्रैक्टिंग दैट एंड यू डिजर्व टू बी हैप्पी। जस्टिस हो रहा है आपके साथ। आपकी जो ये पेनफुल चीजें हैं ना लाइफ में, वो एंड हो रही है। पेनफुल चीजें एंड हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। आप बहुत ज्यादा सोच समझ के चलने वाले इंसान हो, सही गलत बहुत ज्यादा। जैसे हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया है, ऐसी आप कोई भी चीज ऐसी ही नहीं करते हो। आप सामने वाले को देखते हो कि अगर मेरे साथ ये चीज होगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं क्यों करूं किसी के साथ। तो आप बहुत सोच समझ के चलने वाले इंसान हो, डिसीजन लेने वाले इंसान हो कि अगर मैं ये चीज करूंगी, मैं किसी को धोखा दूंगी, अगर मेरे को कोई धोखा देगा तो मुझे भी बुरा लगेगा ना, तो मैं दूसरों के साथ ऐसा क्यों करूं। तो आप में बहुत ज्यादा एम्पैथी है, बहुत ज्यादा प्यार है, सम्मान है। और जो भी आपके साथ इनजस्टिस पास्ट में हुआ है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस क्या हो रहा है कि आपने जितनी भी ये टर्मोलॉयल बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी, जो भी आपने सडन चीजें एंड होते हुए देखी है ना, जो लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गद्दारी की, फाइनली आपको उन सारी चीजों से यू हैव वॉकड अवे एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक। ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है कि आपको अब वो सारी चीजें मिल रही है जो आप डिजर्व करते हो। धीरे धीरे आप फाइनेंशियली और ज्यादा स्टेबल हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, इमोशनली आप काफी ज्यादा ग्रो हो रहे हो, मेंटली मिच्योर हो रहे हो, इमोशनली मिच्योर हो रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, एक अच्छा और ट्रू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड सी सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि एक प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। सी पर्सनल लाइफ में भी ऑफर आ रहा है एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑफर आ रहा है। न्यू बिगनिंग्स हो रही है। एंड हुआ है तो कुछ स्टार्ट भी तो होगा ना। सो काफी ज्यादा आप खुश होने वाले हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब आपकी जितनी भी पेनफुल चीजें हैं वो खत्म होने वाली है। फाइनली मेरे प्यारे सी जो सिंगल लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश होने वाले, बिकॉज माई लव्स, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पीपल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल यार, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ।
आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हो और आप डिजर्व करते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट आप डिजर्व नहीं करते हो। आप प्यार सम्मान डिजर्व करते हो जो आपकी तरफ आ रहा है। अब बहुत ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो जो आपकी तरफ आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, जोरों शोरों से आ रही है। आप ये सारे कॉन्फ्लिक्ट डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो यार, बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो। और मैं दोबारा बोलूंगी, किसी ने बोला है नहीं बोला है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो भी चीजों से आप गो थ्रू कर रहे हो ना अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज आपकी ना मेसअप हो रही थी एक साथ सारी चीजें बिखर रही है। और जो रात है आपने स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, जो भी डिप्रेस्ड आप रहे हो ना, मेरे को पता है, आई कैन फील दैट एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है बट आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आपने हमेशा अच्छी सोच रखी कि नहीं, मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, भले ही किसी ने मेरे साथ गलत किया है बट मैं उस ट्रॉमा को पास ऑन नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो दैट पेन, आई नो दैट सफरिंग, so I will not do the same to anybody else because I know that pain. I have been through that, and that's why I am proud of you, of your thinking and of your choices in life. अब बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए आपकी तरफ बहुत ज्यादा अबंडेंस और बहुत ज्यादा प्यार सम्मान आ रहा है। आपका स्टेटस लाइफ में इंक्रीज हो रहा है। एंड जिसमें बोल रही हूँ ऑफर ऑफर ऑफर, बार बार बोल रही हूँ, बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत जल्दी एक इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। खुश हो जाओ द वर्ल्ड। फाइनली आपकी एक साइकिल एंड हो रही है, जो बहुत ज्यादा आपकी टेस्ट ले रही थी, वो साइकिल फाइनली आप लोगों की एंड हो रही है। एंड प्यारी सी न्यू बिगनिंग हो रही है जो आपको बहुत सारा प्यार सम्मान देगी। सी काफी ज्यादा खुश है ना, ऐसा हवा में हो रहा है खुश होके। सो मैंने जैसे पहले बोला ही था, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यू विल फील कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे खुश हूं लाइफ में, सबसे ऊपर हूं घमंड में नहीं, बट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम फीलिंग सो गुड, सो ब्लेस्ड। फाइनली गॉड इज ब्लेसिंग यू because you deserve my loves, you deserve this because you have gone through a lot and आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लाइफ के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए लाइफ अब आपको ब्लेस कर रही है। सो हम लव ऑरेकल डेक से भी देख लेते हैं कि जो आने वाला इंसान है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं वो आपको क्या कहना चाह रहा है, या जब आप उस इंसान को अपने लाइफ की स्टोरी बताओगे, सिचुएशंस बताओगे कि ऐसे ऐसी चीजें आई हैव बीन थ्रू, तो क्या मैं एक चीज बताऊं, व्हाट आई सॉ, ये बोलते हुए कि जब आप उस इंसान को अपनी लाइफ की स्टोरी बताओगे, दैट व्हाट यू हैव बीन थ्रू, वो इंसान ना सबसे पहले, अगर आप वीडियो कॉल पे बताओगे ना, तो वो इंसान चाहेगा कि मैं इसको हग कर लूं, या आप उसको फेस टू फेस, दैट पर्सन विल हग यू, एक वार्म हग एंड फोरहेड किस आपको मिलने वाली है। एंड दैट पर्सन विल बी वेरी इमोशनल, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज वो इंसान भी इमोशनल है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा एम्पैथी है, इमोशनली अवेलेबल इंसान है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा, तो वो इंसान ना इमोशनल हो जाएगा कि यू हैव बीन थ्रू सो मच डिफिकल्टीज, और वो इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेट्स सी, इज देयर अ सेकेंड चांस। तो कहीं ना वो इससे पता है क्या, ये जो कार्ड आया है, इज देयर अ सेकेंड चांस, जब आप उसको बताओगे ना, अभी जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन टूटा है, क्योंकि उस इंसान के साथ आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करा था, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड थे उस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा आप उस रिलेशन में थे, तो इस इंसान को ना सुन के थोड़ा सा डर लगने वाला है कि अगर वो इंसान वापस आ गया तो क्या आप उसको सेकेंड चांस तो नहीं दे दोगे। तो इंसान आपको खोने से भी डर रहा है। यू आर अमेजिंग, ट्रूली यू आर। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, क्योंकि वो इंसान जिस मैंने बोला ना, आप जब उसको बताओगे तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, आपको हग करेगा या करना चाहेगा कि काश आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा सफरिंग ना होती। वो इंसान जरूर ये चीज सोचेगा, और हो सकता है ऐसा बोले भी आपको। यू आर अ रॉक स्टार बोलने वाली थी मैं,
You are a rock star. My beautiful single souls, single people are a rock star for me. Definitely. You are adorable. Surely you are, my beautiful people. Your laugh is amazing. लट्टू हो जाएंगे वहाँ पे. I have trouble to express myself. ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की ना, जब आप उस इंसान को कुछ बताओ तो वो थोड़ा इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि वो इमोशनल हो जाएंगे ना, तो वो फंबल हो जाएंगे या उनको ना समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. वो बहुत ज़्यादा, वो एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल उस इंसान का ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड वो इंसान ना आपके सामने जेन्युइनली बहुत फुट के रोने वाला है जब आप बताने वाले हो कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है. और वो इंसान फिर बाद में सोचेगा कि यार अब मैं इस इंसान को कन्फ्रंट कैसे करूँ, इस इंसान को बताऊँ कैसे कि वो क्यों हुआ. उसको थोड़ा सा ना एम्बैरेसमेंट या थोड़ा सा अजीब लगने वाला है कि अब कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ. बट उनको क्या पता कि आपको ऑलरेडी बता दिया है किसी ने. एनीवेज, आई कैन फील यू. सी, जैसे मैं बोल ही रही हूँ, मैंने ये चीज़ बोली थी, आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट. सी, एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, वही कार्ड्स आ रहे हैं. I am done pretending. I am trying my best to forgive. तो ऐसी कुछ चीज हो सकती है जो आपने ऐसी कोई चीज बोली या करी जिसकी वजह से ना वो उस चीज को भुला नहीं पा रहे. इट्स नॉट लाइक कि आपने उनको धोखा दिया या कुछ गलत चीज की, बट कोई ऐसी चीज थी कि जो ना वो भूल नहीं पा रहे. कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए या आपने कुछ ऐसा किया कि वो ना उस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहे हैं, या जिस भी इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया वो उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे. तो ये ऐसी एनर्जी है. यू आर अडोरेबल दोबारा आया है. मैं तो बोला ना, लट्टू है वो इंसान, लट्टू हो जाएगा आप पे. आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड. तो वो एक्सप्रेस आपको काफ़ी करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ के बारे में और सुनना चाहते हैं, बट आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ना कि वो इंसान और नहीं पूछेगा आपसे, और वो इंसान ना डरेगा, पता है, आपको खोने से. और वो इंसान कहीं ना कहीं उस डर में भी चले जाएगा कि मेरी वजह से, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अलॉट, तो मेरी वजह से ये इंसान रोए ना, ये इंसान दोबारा ऐसी चीज़ों में ना चले जाए, मैं इस इंसान को रुला ना दूँ या परेशान ना कर दूँ. तो बहुत फूट के ना अपने कदम रखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्यार, सम्मान, बहुत सारी वो आपको केयर देंगे. सो लेट्स सी पावर ऑफ लव से. सबसे पहले सेल्फ लव. यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव. तो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं पावर ऑफ लव डेक से. काफी सारी चीजें. वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं. इंडिविजुअलिटी. यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू. सो यूनिवर्स रियली लाइक दैट. एंजल्स आपकी इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. यू आर अ यूनिक पर्सन. एवरीबडी इज यूनिक, राइट? रिस्पेक्ट. यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव. जैसे मैंने बोला था, आप फील करते हो ना लोगों को, आप में एम्पैथी है, सिंपैथी है, प्यार है. जॉय. यू डिलाइट इन द लव of life and bring a spirit of fun to all that you do. You are a very beautiful people. Present. You live in the moment and are able to bring forward the energy of love in your current situation, circumstances. Trust. You have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuitions. तो हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो. इन कार्ड्स को रीड कर रही हूं मैं, तो क्या पता आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए. रिलीज. You have the ability to give over unwanted energies to the loving force of the यूनिवर्स. अगर आपने नवरात्रि वाली वीडियो नहीं देखी है ना कि माता आपको क्या कहना चाहती है, तो वो भी आप देख सकते हो. पाइल 1 से
आई एम श्योर पाइल 1 से आप काफी ज्यादा रेजोनेट करने वाले हो। हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। जैसे मैं बोल रही हूँ, बैलेंस आ रहा है, प्यार आ रहा है। फ्रेंडलीनेस, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज traits in common with others in order to forgive love-based connections. I hope आप लोगों को clarity मिली हो. Make sure to subscribe and hit that like button, and you can follow me on Instagram as well. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इफ इन केस वो लिंक काम नहीं करता है तो आप अबाउट सेक्शन में जा सकते हो, वहां पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और बाकी मेरे जो चैनल्स हैं उनका भी लिंक मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई अदर चैनल, और मेरे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हो. और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो वो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर लेना एंड आई विल सी यू ऑल देयर, आपकी रीडिंग पे, किसी और वीडियो में या आपकी पर्सनल रीडिंग के टाइम. सो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, हरि ओम.